नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग इसका अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको, मेरा अनुभव क्या है। मैं 3 या 4 बार नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा, कभी अपने मन से नहीं जुड़ा, लोगों के दबाव में जुड़ा और क्या-क्या हुआ बताता हूँ। बात सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को मैं तब से जानता हूँ जब ये शुरू हुआ था। एक बड़ी कंपनी, फेमस कंपनी है, नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसको मैं फेमस नहीं करना चाहता, ऑलरेडी सब लोग जानते हैं। तो वो कंपनी बाहर की कंपनी है, इंडिया के बाहर की कंपनी है। सबसे पहले आज के करीबन मुझे लगता है 15 साल पहले की बात है। तो एक मेरे डॉक्टर मित्र ने, जहाँ मैं रहता हूँ शहर के डॉक्टर मित्र ने मुझे अप्रोच किया। मुझे उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने अप्रोच किया कि आप इसके मेंबर बन जाइए और जब आप रिटायर हो जाएँगे तो इससे बड़ी कमाई होएगी। मुझे मालूम था इसमें कुछ है नहीं, फिर भी मैं उनको मना नहीं कर पाया। उस समय शायद 8 या 10,000 रुपये का उसका अ, मतलब मेंबरशिप फ़ी थी। मैंने उसको दे दिया और दे कर के मेंबर बन गया। उसके बदले में उन्होंने कुछ मुझे सामान दिए, कुछ शैम्पू, कुछ बिस्किट और कुछ बिस्किट नहीं था शायद, कुछ तो था, घरेलू सामान था, सामान इस्तेमाल करने का, कुछ प्रोटीन पाउडर-वाउडर ये सब दिया। ले आया घर में, सामान अच्छी क्वालिटी का था, सामान इस्तेमाल किया, लेकिन कुल मिलाकर के जितने का वो बहुत ही महँगा प्रोडक्ट था। जैसे टूथपेस्ट था, जो आम तौर पर टूथपेस्ट, कोलगेट का टूथपेस्ट मिलता है, उससे 3 या 4 गुना दाम रहा होगा, मुझे ऐसा जो याद आ रहा है। सच्चाई क्या है, मुझे जो याद है वही बता रहा हूँ। उसके बाद कुछ दिन मैंने किसी को अप्रोच ही नहीं किया, किसी को मेंबर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सोचा ही नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग मेरा वहीं पे वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मेरे एक रिलेटिव आए, उन्होंने मुझे उसके 2-3 साल के बाद रिलेटिव आए, उन्होंने मुझे फिर नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरे शहर से आए थे, वो नेटवर्क मार्केटिंग के पीछे पड़ गए। नेटवर्किंग आप इसका बनिए, मेंबर बनिए, मेंबर बनिए। तो यहीं मुंबई शहर में, तो फिर मेरे पीछे पड़ गए। तो मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है, कोई मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं सोचता हूँ चलो 8-10 हज़ार रुपये में जान छूट जाएगी। मैंने कहा चलो बन जाते हैं, कोई नुकसान तो है ही नहीं। और लेकिन मैं मार्केटिंग करने वाला आदमी हूँ नहीं, मेरे से सेल्स वगैरह होता नहीं है। तो मैं उनके दबाव में नेटवर्क मार्केटिंग का मेंबर बन गया, उसी कंपनी का फिर से बन गया मेंबर। वही बाहर वाली कंपनी जो है, सब आपके दिमाग में है, आपको मालूम है। मैं मेंबर बन गया। मेंबर बन के मैं फिर वही एक बार प्रक्रिया दोहराई गई, तब तक शायद 8 का 10 हज़ार रुपया हो रहा होगा। तब तक फिर मेंबर बन गया। फिर मैंने किसी को कन्विंस नहीं किया, कुछ नहीं किया, और उन्होंने भी मुझे बताया कि आप एक 2-4-10 उदाहरण दिए कि इसमें इतना कमाएँगे, आप उसमें कमाएँगे, फिर उसमें कमाएँगे। उसके बाद उन्होंने मुझे, जहाँ तक याद है, उनका यहाँ पे कोई प्रोग्राम भी था मुंबई में, और मुझे वहाँ पे अपने प्रोग्राम में लेकर भी गए कि वहाँ जाके देखा तो स्टेज पे बुला के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है कि इन्होंने इतना कमाया, इन्होंने इतने लाख कमाए, इन्होंने इतने लाख कमाए। हम लोग को तो खाली डॉक्टरी आती है और कुछ आता नहीं। तो हमने कहा भाई अपने को तो कुछ करना नहीं। मैं उनके प्रेशर में चला गया था। वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। फिर ये बात हुई 2012 या 13 की बात है। मैं उस समय टोरंटो शहर कनाडा में रहता था, और वहाँ पर एक कुछ ऐसे फंक्शन, सोशल फंक्शंस होते थे जहाँ पे हम लोग जाते थे, लोग अपने इंडियन लोगों से मिलते थे, मेल मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया, बाद में रियलाइज़ किया, उस समय रियलाइज़ नहीं किया, ऐसे सारे फंक्शंस में कुछ लोग ऐसे रहते जो अपना मतलब सेट करने के लिए आते हैं कि कोई न कोई वहाँ पर उनको कोई न कोई बकरा मिल जाए या मुर्गा मिल जाए, जिसको वो अपना बिजनेस अपना सेट कर सकें। तो वहाँ पे एक नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग थे। अब उनसे मेरा कोई परिचय भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उनसे बातचीत होने लगी। तो वहाँ पे लोग यूजुअली जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अपना एड्रेस देते हैं, फ़ोन नंबर देते हैं। उस तरह से उन्होंने मुझसे दोस्ती-वोस्ती किया, मैंने भी बातचीत से थोड़ा-सा जान-पहचान हो गई। तो बोले कि हम आपके यहाँ चाय पीने आएँगे, सामने से बोले। तो हमने कहा ठीक है, आपका स्वागत है, आप कभी आइए चाय पीने के लिए। हफ़्ता 10 दिन बीता रहा होगा, एक दिन उन्होंने बोला मैं आ रहा हूँ, संडे का दिन था, पहले से बोला। हमने कहा आ जाइए, कोई बात नहीं। घर पे आए। घर पे आने के बाद उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं आपको कुछ स्पेशल बताऊँगा, कुछ बहुत बढ़िया चीज़ है जो कि आपका पूरा किस्मत बदल जाएगी। तो मैंने सोचा क्या स्पेशल है भाई? हमने कहा आ जाओ। आए, घर पे आए। घर पे आ गए। मेरे यहाँ जिस बिल्डिंग में रहता था, नीचे पार्किंग लगती थी, और हर घंटे का कुछ डॉलर था, मुझे याद नहीं है कितना डॉलर था, हर घंटे का उतना डॉलर आपको पार्किंग देना ही देना है।
1 घंटा हो गया तो फिर वो एक्स्ट्रा हो जाता था, आपको देना ही, जितना घंटा होगा उतना एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक मशीन थी, वहाँ पे आपको जा कर के देना पड़ता था। मेरे घर आए, 1 घंटा बैठे रहे, 1 घंटा बैठे रहे, कन्विंस करते रहे, मुझे शुरू किया उन्होंने। जब उन्होंने शुरू किया थोड़ी देर तक मैं सुनता रहा, तब मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ में आने लगा कि यार ये तो उसी रास्ते पे जा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग वाले पे। पता लगा कंपनी भी वही थी और एकदम इतना मोटिवेटेड आदमी मैंने आज तक देखा नहीं था, एकदम मोटिवेटेड थे वो। और मुझे उन्होंने कम से कम 1 घंटा समझाया और दुनिया भर के एग्जाम्पल दे दिए और अलग तरीके से समझाया। वहाँ का थोड़ा-सा ज़्यादा पॉलिश्ड तरीका होता है मार्केटिंग और सेल्स का। फिर उन्होंने मुझे समझाया, मैं तब तक 2 बार बन चुका था पिछले उसके पहले कई साल में, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हुआ। हम कहे भाई हमको इंटरेस्ट नहीं है। खैर 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया तो फिर भी समझाते रहे, हिलने का नाम न लें। तो मैंने जान छुड़ाने के लिए बोल दिया, हमने कहा भाई मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं मुझे बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे पास पैसा नहीं है अभी नेटवर्क मार्केटिंग में। उस समय जो पैसा वो बता रहे थे मेरे ख्याल से 16 से 20 हज़ार रुपये के बीच का था, कनाडियन डॉलर में था, तो उतना 16 से 20 हज़ार रुपये के बराबर होता था। मैं कहा मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने जान छुड़ाने के लिए बोल दिया कि मैं मुंबई में रहता हूँ, वहाँ रुपये में दे सकता हूँ, मेरे पास डॉलर्स नहीं है, कनाडियन डॉलर्स। मैं वहाँ 3 महीने के लिए गया हुआ था, मेरी फैमिली रहती थी वहाँ उस समय, तो मैं उसके गया जाता रहता था बीच बीच में। तो तब तक मेरा 2 महीना हो गया था, तो उन्होंने मुंबई का एड्रेस लिया। हम सोचे कहाँ मुंबई आएंगे ये, मैं सोचा, मैं जान छुड़ाने के लिए बोल दिया, हम कहे कभी अगर मुंबई आएंगे तो देखेंगे, बन जाएंगे, अभी तो नहीं बनेंगे। तो जान छुड़ाने के लिए मैं बोल दिया और बोल के निकल गया। फिर वो नीचे गए तो उन्होंने अपना 2 घंटे का पार्किंग का पैसा दिया। मेरे को भी थोड़ा सा प्रेशर आ गया कि यार हमारे घर पे आए और 2 घंटे का पार्किंग का पैसा दिया, कुछ डॉलर उनके खर्चा हुए, बन जाएंगे कभी। मैं ज़्यादा, मुझे कोई ऐसा अगेंस्ट नहीं था बनने के, लेकिन हम कहे चलो ठीक है, अभी ये जान पहचान हो गई, बन जाएंगे बोल के। बात बीत गई, 3-4 महीना बीत गया, उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, अपना नंबर दे के रखा था। फिर भाई मैं आ गया मुंबई, 1, 2, 4, 6 महीना बीत गया, गर्मी का महीना था। तो एक दिन मेरे फ़ोन की घंटी बजी, मोबाइल बजा, हमने कहा हाँ हेलो। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम तो वहीं कनाडा से आए हुए हैं, टोरंटो से आए हुए हैं, आपने बोला था कि मुंबई में हम आप आओगे तो हम बन जाएंगे, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है आ जाइए। संडे के दिन उनको बुलाया, भाई साहब संडे को हमारे घर पे आ गए। अब मैं कहाँ जाऊँ, टोरंटो से भाग के मुंबई आया, मुंबई से भाग के कहाँ जाऊँ। तो घर पे बैठे, आम का महीना था, मैं आम बहुत खाता था उस समय, अभी तो शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से आम पर काफ़ी कंट्रोल है। तो मैं कहा कि भाई ठीक है चलो। मैंने फिर उनको बुला के करीबन हमारे घर आए, तो यहाँ तक खैर कोई बात ही नहीं थी। 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे, कन्विंस किया, आम वाम खिलाया उनको, सब कुछ करने के बाद फिर उनको मैंने उन्होंने मुझसे बोला अब आप बन जाइए मेंबर। हमने कहा चलो बन जाते हैं। मेरे ख्याल से 15-16 हज़ार रुपये जो भी था, मुझे याद नहीं कितना था, मेंबर बन गया। फिर और जैसे हर बार होता है, बोले आपके पास ये सामान आ जाएगा, उन्होंने कुछ सामान बताया, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, ऐसा करके किया। तो मुझे याद नहीं है कि मुंबई में मेरा सामान आया कि टोरंटो में आया, मुझे याद नहीं है। सामान उन्होंने दिया, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का फिर से मेंबर बना। ये तीसरी बार बना मैं। और उसके बाद अच्छा हाँ, इसके दौरान फिर वो कनाडा में वो एक बार मेरे घर आए थे, उसके पहले वो एक बार मुझे एक प्रोग्राम में बुलाए। वो प्रोग्राम बुलाए, वहाँ पे भी वो शोर-शराबा खूब चल रहा था। सब स्टेज पे बुला के सम्मानित करना लोगों को, इन्होंने इतना करोड़ कमाया, उतना कमाया। मेरे को समझ नहीं आता था कैसे इतना लोग कैसे कमा लेते हैं, मैं तो कभी कर नहीं पाया। खैर वो आए मुंबई, मुझे मेंबर बना के चले गए। उसके बाद मैंने किसी को कभी कन्विंस नहीं किया मेंबर बनाने के लिए। हमने अपनी जान छुड़ाई थी उतना पैसा दे के, हमने कहा यार बात करने का। लेकिन तब से और अभी तक ना तो मैंने किसी को कन्विंस किया और ना मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया। कुछ लोग होते हैं जो सेल्स का काम अच्छा कर लेते हैं, शायद उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी होती होगी। मेरा तो जर्नी नेटवर्क मार्केटिंग से वहाँ से शुरू हुआ, यहाँ तक हुआ। उसके बदले में ढेर सारे कुछ कोलगेट, अरे कुछ टूथपेस्ट, कुछ शायद कपड़ा साफ करने का कुछ पाउडर वाउडर मिला होगा, कुछ प्रोटीन पाउडर मिला। प्रोटीन पाउडर एकदम टेस्टलेस था, मैंने खाया नहीं। और जो इनका टूथपेस्ट था वो भी, वो बोलते थे इतना ले लो उतने से हो जाएगा, उतने से न झाग निकलता था ना कुछ होता था। तो वो मैं इतना लिए, और जो इतना महंगा था कि 3 गुना महंगा था। अब उसमें कौन सी ऐसी खास बात थी मुझे समझ नहीं आया। कुल मिला करके नेटवर्क मार्केटिंग का मैं एकदम फ्लॉप कैंडिडेट साबित हुआ और
मेरा अपना पैसा गया, घर का पैसा गया, इतना लॉस हुआ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अपनी जान छूटी और नेटवर्क मार्केटिंग वहीं से शुरू हुई, वहीं पे पहला कैंडिडेट मैं ही था और मेरे पे ही ख़त्म हो गई। आजकल नेटवर्क मार्केटिंग का सोशल मीडिया बड़ा देख रहा था, वो देख के मेरे को लगा लाओ आपको मैं एक बार शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग का। इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार।